हैबिट्स हमारे लाइफ को ऐसे वेज में शेप देता है जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से कभी समझ ही नहीं पाते। यह आपके डेली रूटीन को इजी बना देगा, आपके टास्क को एफर्टलेस और ऑटोमेटिक बना देगा, लेकिन ये आपको हार्मफुल और अनप्रोडक्टिव बिहेवियर के साइकिल में फंसा भी सकता है। तो आज हम हैबिट फॉर्मेशन के पीछे के साइंस को समझेंगे, पॉजिटिव हैबिट्स को कैसे कल्टीवेट करें, बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें, ये सभी चीज़ों के स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। और हाँ, पर्सनल ग्रोथ और वेलबींग के स्किल को भी सीखेंगे। बिहेवियरल साइकोलॉजी के रिसर्च के अकॉर्डिंग हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस के थ्रू ब्रेक किया जाता है। सबसे पहला स्टेज है ट्रिगर। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इमेज, पेंटिंग, इंसान, टाइम या फिर कोई पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है। जब भी कोई इंसान उस ट्रिगर को देखता है तब उसका एक बिहेवियर पैटर्न बनता है जिसको वो फॉलो करने लग जाता है। सेकेंड स्टेज है रूटीन। इस स्टेज में इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर फॉलो करता है। ये फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है या फिर इमोशनल भी। थर्ड स्टेज है रिवॉर्ड, यानी कि जब भी कोई इंसान उस ट्रिगर को देखता है और उसके रूटीन को फॉलो करता है तो उसको एक रिवॉर्ड मिलता है और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उसमें वो इंसान फिर से ये पूरा पैटर्न रिपीट करता है। न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज ने बताया कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तब आपके दिमाग में एक न्यूरल पैटर्न बनता है और जब भी ये एक्शन आप रिपीट करते हैं तो ये न्यूरल पैटर्न और भी मजबूत होते जाता है और फिर इसी तरह एक हैबिट फॉर्म होती है। बेसल गैंग्लिया, जो ब्रेन के अंदर डीप स्ट्रक्चर्स का एक ग्रुप है, जो हैबिट्स के डेवलपमेंट और रीइंफोर्समेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी एक हैबिट बनती है तो हमारा ब्रेन उस ट्रिगर को एक रूटीन या रिवॉर्ड के साथ जोड़ना सीखता है, जिससे एक लूप बनता है जो टाइम के साथ डीपली स्टैब्लिश हो जाता है। टिप्स फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स। फर्स्ट है स्टार्ट स्मॉल। मैनेजेबल अचीवेबल गोल से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेली एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में आप खुद को सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट दो। बिकॉज सडनली हमें एक थॉट आता है कि नहीं, मुझे तो रेगुलरली अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और हम स्टार्टिंग में ही अपने आप को 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा का टारगेट दे देते हैं। आई एग्री कि आप उसको 2-4 दिन फॉलो कर पाओगे, लेकिन हमेशा के लिए आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी शुरुआत में ही अपनी बॉडी को इतना बड़ा टास्क दे दिया है, उसको आदत ही नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट नहीं करने वाली। तो इसलिए शुरुआत आपको 10 मिनट से करनी है और फिर धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो और इस तरह से आपको आपका बॉडी और माइंड दोनों ही सपोर्ट करेंगे। आफ्टर ऑल आप एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है ना। सेकेंड है बी कंसिस्टेंट। रेपिटेशन इज की। न्यू हैबिट को हर एक दिन सेम टाइम पर सेम कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश करो ताकि वो प्रोसेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाए और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका माइंड वो चीज़ खुद ही करेगा विदाउट एनी सेकेंड थॉट। थर्ड है यूज ट्रिगर्स। अपने हैबिट को रिमाइंड कराने के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हो, अपनी हैबिट को किसी दूसरी एक्टिविटी से लिंक कर सकते हो ताकि आपको याद आ जाए कि ओह, मुझे तो ये टाइम पे ये करना था। और ऐसे धीरे धीरे आपको एक टाइम पे किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करेंगे क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी। फोर्थ है रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने हैबिट को फॉलो करने के तुरंत बाद खुद को कोई रिवॉर्ड दो। ये खुद को ट्रीट देना हो सकता है, या मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आपको अच्छा फील हो, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम वो हैबिट फॉलो करने के लिए इनकरेजमेंट मिले। लास्ट है ट्रैक प्रोसेस। अपने हैबिट को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने अचीवमेंट्स को देखकर खुद को मोटिवेशन और एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो आपको हैबिट फॉलो करने में और भी मज़ा आने लगेगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक हैबिट्स। बुरी आदतों को ब्रेक करने यानी तोड़ने का फर्स्ट स्टेप है कि आप उन साइंस की तरफ अवेयर रहो जो इसे ट्रिगर करती हैं। रिकॉर्ड करो कि कब और कहाँ ये हैबिट शुरू होती है और अपने इमोशन और सर्कमस्टेंसेस को भी नोटिस करो। सेकेंड है रिप्लेस विद पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को रोकने पर फोकस करने से अच्छा ये है कि आप इसे हेल्दियर अल्टरनेटिव में बदलने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आप इसे च्युइंगम चबाने या डीप ब्रीथ्स में बदल सकते हैं। थर्ड है चेंज योर एनवायरनमेंट।
आप अपने सराउंडिंग्स पे फोकस करके उन टेम्पटेशंस को खत्म कर दो ताकि आप उन बुरी आदतों से बच सको। इसमें आपके रहने की प्लेस को रीअरेंज करना हो सकता है। स्पेशली उन लोगों से दूर रहो जो आपको ये बुरी आदत करने के लिए एनकरेज करते हैं। फोर्थ है सीक सपोर्ट। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सपोर्ट लो। अपने गोल्स को उन स्पेशल लोगों के साथ शेयर करो जो आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अपने गोल और प्रोग्रेस को शेयर करने से आपको अकाउंटेबिलिटी और एनकरेजमेंट मिलेगी। लास्ट है बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। एक आदत को तोड़ने के लिए टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर होकर स्ट्रांगली प्रैक्टिस करते रहो। प्रोसेस में छोटे छोटे विक्ट्रीज को भी सेलिब्रेट करो और खुद को हैबिट चेंज करने के फायदे भी याद दिलाते रहो। इससे आप डेफिनेटली अपनी बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। हैबिट फॉर्मेशन एक पावरफुल प्रोसेस है जो हमारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हैबिट्स के पीछे का साइंस समझना, बैड हैबिट्स को कैसे ब्रेक करें, पॉजिटिव हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें, ये सभी के स्ट्रैटेजीज अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये करने से आप अपने बिहेवियर पे भी कंट्रोल पा सकते हैं और एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। ये ज़रूर याद रखना कि हैबिट्स ही इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।